नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर बहुत ही गर्मा गर्मी है। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा पूरी हो गई, वहीं दूसरी तरफ बिहार अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे आई है जो बिहार की जनता ने लोगों को चौंका दिया है। और वो सर्वे किया गया वोट वाइब्स के द्वारा, और इस सर्वे में क्या कुछ आया है, वहां की जनता क्या चाहती है, किसको सीएम देखना चाहती है, वहां की जनता किसकी सरकार बनने वाली है, ये कुछ आंकड़े आए हैं। इन आंकड़ों पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर सर्वे की बात करें तो उस सर्वे में जो सैंपल लिया गया है, उस सैंपल में बताया गया है जो एनडीए को लगभग 36.2% लोग वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हम एनडीए को वोट करेंगे। यानी कि जितना भी सैंपल लिया गया 5,000 10,000 जितने लोगों का सैंपल लिया गया, उस सैंपल में आया है 36.2% एनडीए को वोट कर रही है। यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी उसमें और जो जुड़े हुए हैं। वहीं पे महागठबंधन को 35.8% दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे एनडीए और महागठबंधन के बीच में ज्यादा प्रतिशत का फासला नहीं है। यानी कि एनडीए का 36.2% है, वहीं महागठबंधन का 35.8% है। यानी कि प्रतिशत लोग कह रहे हैं जो हम उनको वोट करेंगे। वहीं अन्य लोग जो हैं और जितने भी पार्टी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, वहां उनको जा रहा है 12.8% लोग वहां के कह रहे हैं, उस सैंपल के कह रहे हैं जो हम उनको वोट करेंगे। चौथे नंबर पर है प्रशांत किशोर की पार्टी, जिसे 8.7% लोग कह रहे हैं जो हम प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, यानी कि जन स्वराज को वोट करेंगे। और वहीं पे 6.5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं। तो यहां पलड़ा भारी है। किसका? तो दिख तो रहा है एनडीए का, लेकिन महागठबंधन भी कम नहीं है। लेकिन चौथे नंबर पे अगर प्रशांत किशोर हैं तो सरकार बनाने में उनका एक रोल हो सकता है। अगर वो किसी के साथ मिल करके सरकार को, जिनकी संख्या अगर नहीं पड़ेगी तो किसी के साथ जुड़ करके सरकार बनाने में वो अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है, वो हर एक इंटरव्यू में भी कहते हैं जो वो किसी से मिलकर सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। अब बात यह है जो महागठबंधन को 35.8% लोग जो कह रहे हैं जो हम उन्हें वोट करेंगे, इसका मतलब है क्या वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ वो सफल रहा? लेकिन अगर देखा जाए तो महागठबंधन में बहुत सारे पार्टी है, 20-21 पार्टी, 30-35 पार्टी लगभग है, 20 से ज्यादा ही है। और जितनी भी पार्टियां हैं उनके कितने नेता वहां आकर के उस रैली को बढ़ाने के लिए, उस रैली पे बात करने के लिए आए? बहुत चुनिंदा 4-5, जिसमें से मुख्य 2 रहे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। इसके अलावा उसके अलावा स्टालिन आए और इधर हमारे अखिलेश यादव आए। इतने ही लोग आए। तो इस महागठबंधन में इतने पार्टी है और सिर्फ 4-5-6 नेताओं के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ बिहार में ही किया गया। इसको पैन इंडिया पे भी किया जाना चाहिए था, क्योंकि वोट चोरी सिर्फ एक राज्यों का मामला नहीं है। लोकतंत्र किसी एक राज्य का लोकतंत्र नहीं होता है, वो पूरे देश का लोकतंत्र होता है, पूरी जनता का लोकतंत्र होता है। तो इसको पूरे इंडिया में इस यात्रा को पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाए। लेकिन बिहार में किया गया है, और ये जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं जो 35.8% लोग जो कह रहे हैं वो महागठबंधन को वोट करेंगे, इसका मतलब है वोटर अधिकार यात्रा सफल रहा। वहीं एनडीए को 36.2% आंकड़ा अगर आ रहा है, इसका मतलब है नीतीश कुमार के वो लेकर के वोट करने की कोशिश हो रही है, या नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े फैक्टर है जिनके आधार पर वहां जनता वोट करने जा रही है एनडीए को, जिसमें 36.2% लोग कह रहे हैं जो वो एनडीए को वोट करेंगे। वहीं चौथे नंबर पर प्रशांत किशोर जो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, बिहार को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, पूरा यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भी क्रिटिसाइज करते हैं, सबको क्रिटिसाइज कर एक बैलेंस पॉलिटिक्स लेकर के चल रहे हैं। पर्सनल आरोप भी लगाते हैं लोगों नेताओं पर। इन सब चीजों का जिक्र करते हुए चौथे स्थान पर है। तो ये तो किस पार्टी को कितना लोग कह रहे हैं जो इनको वोट करेंगे, तो ये कुछ आंकड़ा था। इसके अलावा ये है इसमें जो सीएम कौन बनेगा, वहां उस सैंपल में वो जो प्रश्न पूछा गया
उसमें पूछा गया जो सीएम किसको पसंद करना चाहेंगे, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आंकड़ा मिला है वो तेजस्वी यादव को मिला है। 33.5% लोग कह रहे हैं जो वो तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को की जो है वो नीतीश कुमार को 24% लोग ही कह रहे हैं जो उनको सीएम बने रहना चाहिए, उनको सीएम देखना चाहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर को 13.7% लोग चाह रहे हैं जो वो सीएम बने, और चिराग पासवान को 8.3%, और वही सम्राट चौधरी को 5.2% लोग कह रहे हैं जो वो सीएम बनेंगे। तो सीएम बनने के होड़ में अगर भी देखा जाए तो महागठबंधन ऊपर है, और दूसरे नंबर पर एनडीए और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर है। तो इन आंकड़ों को अगर देखा जाए, जिस हिसाब से नीतीश कुमार की शैली कुछ घटनाओं में आई है जहां प्रशांत किशोर के द्वारा आरोप लगाया जो वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, क्या इसका असर नहीं हो पाया है? तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, पढ़े लिखे 9वीं फेल है, उनके पिताजी का जो काल रहा वो गुंडा राज, काला जंगल राज रहा, क्या वो सब बिहार की जनता भूल चुकी है? इन सब बातों को सामने इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली आंकड़ा है जहां लोगों को जो आशाएं हैं वो विपरीत होती चली जा रही है। तो वहां की जनता क्या करने जा रही है, नहीं करने जा रही है, तो ये एक ओपिनियन पोल अभी आई है जिसका आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो बिहार की जनता इस बार चुनाव में क्या करने जा रही है, थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।